इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के किसान सेल के चेयरमैन सुखपाल सिंह खेरा जी हैं। आज बजरंग पुनिया, पहला सवाल तो खेरा साहब आपका स्वागत है। पहला सवाल ये कि बजरंग पुनिया को वर्किंग प्रेसिडेंट आपके साथ लगाया गया है, कितना आपको लगता है कि वो वैल्यू ऐड करेंगे? अच्छी बात है और हमारी पार्टी ने डिसीजन लिया है, राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, तो उसका स्वागत करते हैं। बजरंग पुनिया एक जानी पहचानी शख्सियत है, इंटरनेशनल रेसलिंग वर्ल्ड में उनका नाम है, देश में नाम है और किसानों का एक सपूत है, तो फ़ायदा ही होगा। और एक सवाल, पंजाब में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोला, प्रोक्योरमेंट को लेकर जो समस्या आ ररही है पंजाब के भीतर, तो बड़ी बुरी हालात हैं। आप देख लें कि जो इस वक्त पंजाब का मंडियों में गलट है, 185 लाख टन फसल हमारे पंजाब की जो इस वक्त मंडियों में आ रही है, उसको उठाने वाला कोई नहीं है। और केंद्र की ये बहुत बड़ी गलती थी, उन्होंने वहाँ जो पिछले साल का चावल लगा हुआ है स्टोर्स में, गोदामों में, FCI के, उसको किसी ने बॉदर नहीं किया, लिफ्ट नहीं किया। और भगवंत मान की ये नलायकी है कि पिछले 4-6 महीने से उसको मालूम था कि ये हमारे सारे गोदाम भरे पड़े हैं और इसको मैंने उठवाना है। वो आकर के यहाँ मिला ही नहीं, वहाँ वो चुटकुले सुनाता रहता है और अटर फेलियर है। किसानों को वहाँ अपनी जो फसल है वो ऑलमोस्ट 300-400 रुपये प्रति क्विंटल कम दाम के ऊपर MSP से नीचे बेचनी पड़ रही है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये सेंटर का और पंजाब सरकार का दोनों का इकट्ठा फेलियर है और कॉन्स्पिरेसी है कि किसी तरह से किसानों को कुछ सबक सिखाएं जो हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि भगवंत मान यहाँ आए, वो प्रहलाद जोशी से मिले, रवनीत बिट्टू कह रहे हैं कि एक मोदी जी ने कहा है कि पंजाब का एक दाना अनाज प्रोक्योर किया जाएगा, उठाएंगे। कब उठाएंगे? आज 22वां दिन है प्रोक्योरमेंट का ऑफिशियल, और भगवंत मान अब जो आकर के यहाँ मिल रहा है केंद्र मंत्री से, ये काम तो 3-4 महीने पहले करना चाहिए था। सो मैंने जैसे पहले कहा है कि दिस इज अ ग्रॉस फेलियर ऑफ द बोथ द गवर्नमेंट्स एंड समवेयर डाउन द लाइन इट्स आल्सो कॉन्स्पिरेसी टू टीच द फार्मर्स अ लेसन, ताकि ये हमारे केंद्र और पंजाब सरकारों के खिलाफ प्रोटेस्ट ना करें। क्योंकि आज भी पंजाब में हर मंडी में, हर जगह के ऊपर धरने लगे हुए हैं और प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक आखिरी सवाल खेरा साहब, चलते चलते, आपने देखा होगा कि हर साल दिल्ली में पॉल्यूशन होता है और ये जो है पॉलिसी पैरालिसिस दिखता है। पंजाब, दिल्ली की सरकार हरियाणा की सरकार को कभी पहले पंजाब की सरकार को ब्लेम करती थी, पराली को ब्लेम करती थी। अब ऐसा है ना, जैसे दिल्ली की चीफ मिनिस्टर ने बोला कि हरियाणा के किसान जिम्मेवार हैं क्योंकि पंजाब में इनकी सरकार है। सो ये सारा पॉलिटिकल गिमिक्री चल रही है। असल में किसान जो है, जो अपने पहले ही कर्जई है, अपनी फसल आज भी 300-400 रुपये प्रति क्विंटल कम बेच रहा है, वो पराली को कैसे संभालेगा? या तो उसको कोई ना कोई आप असिस्टेंस फाइनेंशियल देना, उस पराली को संभालने के लिए हर प्रति एकड़ खर्चा आता है। गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है लेकिन उनको देती कुछ नहीं है, वो मजबूर हैं। पंजाब में हमारे रिकॉर्ड 1000 के करीब क्रिमिनल केसेस लॉन्च किए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार ने, और जब ये ऑपोजिशन में थे तो दूसरी सरकारों को कोसते थे। सो कहीं ना कहीं इस पराली को लेकर के बड़ा मुद्दा तो यही है कि अगर पराली को आप जेन्युइनली संभालना चाहते हैं तो फाइनेंशियली किसानों को असिस्ट करें। दूसरी बात कि जो आप पराली की पोल्यूशन की बात कर रहे हैं दिल्ली में, क्या दिल्ली की खुद की पोल्यूशन कम नहीं है? इतनी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, इतनी ट्रांसपोर्टेशन की पोल्यूशन है, इतनी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से पोल्यूशन है। तो आप दिल्ली के पोल्यूशन को छुपाने के लिए, अपनी फेलियर, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कभी हरियाणा को कोसते हैं, कभी पंजाब को कोसते हैं। कसूर इनका अपना यहाँ खुद दिल्ली में है। धन्यवाद। सुखपाल सिंह खेरा, कांग्रेस के, किसान कांग्रेस के चेयरमैन, साफ तौर से कहते हुए कि ये जो दिल्ली का पॉल्यूशन है उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की नीति जिम्मेदार है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।